स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग वर्तनी शुद्धि का दूसरा सेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को वर्तनी शुद्धि करवाऊंगी। आपको रफ कॉपी निकाल लेनी है और साथ ही साथ मेरे शब्द को दोहराना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहला शब्द हमारे सामने दिया हुआ है अनुदित। ठीक है, यहाँ दो शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है, अनुदित और अनुदित। दोनों ही शब्द जो है हमारे सही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो अनुदित बड़ा ऊ जिसमें दिया हुआ है, इस अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ। तो हम जब लिखेंगे, मान लीजिए शब्द आ रहा है हमारा अनुदित, तो इसका मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। और जो शब्द है अनुदित, तो इसका अर्थ होता है अकथनीय, यानी जो कहा न जा सके। तो यह शब्द हमारा बनेगा अनुदित। ठीक है, तो दोनों शब्द अगर आएंगे तो दोनों ही आपका सही होता है। वैसे आपको जो अधिकतर मिलता है परीक्षाओं में, तो ये वाला शब्द ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा कैलाश। शब्द है कैलाश, हम लिखेंगे। जब भी आपका ये शब्द आएगा, इसमें तत्सम और तद्भव आता है, तो कैलाश शब्द हम लिखते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा जो शब्द है, ये जो दंत श है, इसकी जगह तालु श वाला आ जाता है कैलाश। तो ये तालु श वाला हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, और जब वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आता है, तो हमें ये कैलाश ही लिखना होता है, जो हमारा दिया हुआ है तद्भव रूप में। ठीक है, ये परिवर्तित करते हुए हिंदी के अंदर इसी को सही माना गया है। आगे शब्द है हमारा अंतः कथा। शब्द है अंतः कथा। अंतः कथा का अर्थ हो जाता है जो मतलब मन में कोई भी बात है उसको कहना, तो अंतः कथा। तो यहाँ पे शब्द आ जाएगा हमारा अंतः, ठीक है, यानी अंदर का, और कथा। तो शब्दों को याद रखने के लिए आप शब्दों को दो रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे बड़ा कोई शब्द है तो आप उसको 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, आगे शब्द है जैसे हमारा अकृत्रिम। अकृत्रिम शब्द जो हमारा बना है वो किससे बना है? अ प्लस कृत्रिम से बना है। कृत्रिम का मतलब हो गया बनावटी। ठीक है, अ माने नहीं, तो जो बनावटी नहीं है अकृत्रिम यानी प्राकृतिक। ठीक है, तो यह शब्द हमारा बन जाता है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो अकृत्रिम शब्द हमारा ये बन जाएगा। तो हमको पता है अ उपसर्ग लगा है कृत्रिम शब्द में, तो अकृत्रिम शब्द बन गया और हम इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आगे शब्द है हमारा अनुसरण। शब्द है अनुसरण। हमेशा याद रखना, इसमें दंत स ही होता है। यहाँ तालु श हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन तालु श वाला कभी शुद्ध शब्द नहीं होता। तो आपको इस पर ही फोकस करना है कि अनुसरण, तो अनुसरण। ठीक है, दंत स रहेगा। अनुसरण का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलना, यानी किसी का पीछा पीछा करना, या जो वो काम कर रहा है उसको देखते हुए वैसे ही करना, नकल करना, ये कह सकते हैं हम। तो अनुसरण, तो आपको इसको याद रख लेना है, इसको बार बार लिखिए। ठीक है, उसी तरह से शब्द है हमारा अमावस्या। अगला शब्द है अमावस्या। तो हमें याद कैसे रखना है? अमा व और श्या, तो 3 टुकड़ों में आप इसको याद रखिएगा। अमावस्या कहते हैं उस रात को जिस रात में कहते हैं जिस रात चंद्रमा नहीं निकलता या चंद्रमा नहीं दिखाई देता। निकलता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उस रात को अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे? अमा, मैंने कहा 3 टुकड़ों में तोड़ लेना, अमा और व और आधा श या, तो अमावस्या। तो ये आपको यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सीखना है। अगला शब्द है अपहनुति। अपहनुति शब्द का मतलब हो जाता है छिपाना। ठीक है, छिपाव, किसी चीज को छिपाना अपहनुति कहलाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, देखेंगे टुकड़ा जैसे अप हनु और ती, 3 टुकड़ों में इसको रख लीजिए। यहाँ पे आपको पता है आधा ह है और न पूरा है, तो 3 टुकड़ों में। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे अप हनु। अब आप ऐसे लिख सकते हो जैसे ये दिया हुआ है, या तो आपके पास दूसरा तरीका और है इसे लिखने का कि आप इसे अप आधा ह और नु, अगर ऐसे भी दिया हो
तो ये भी आपका सही होता है। तो दोनों में से इस रूप में से इस रूप में से तो मानक रूप ही ये होता है। तो विकल्प में दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो यह मिलेगा या तो यह मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट का कि यहाँ पे ये संयुक्त रूप है, और मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया ही है संयुक्त रूप का, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला आता है हमारा, अगला शब्द देखेंगे हम आगे। शब्द है हमारा अध्ययन। आगे शब्द है अध्ययन। तो अध्ययन को भी अब हम कैसे इसे देख सकते हैं, देखो यह शब्द जो है ये हमारा बना है अधि प्लस यन से बना है, अयन से बना है, ठीक है। अधि प्लस अयन, कैसे शब्द बना हमारा, अधि प्लस अयन से बना है, शब्द बना अध्ययन। अंतिम ई का मेल इस अ से होता है, तो ये ई स्वयं को किस में बदल देता है, य में, और ये अ इस य को पूरा कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चल गया ध हमारा आधा रह गया, य ये पूरा हो गया और फिर आगे लिख दिया। तो यह शब्द बना हमारा अध्ययन। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि अध्ययन शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि हो गई, और स्वर संधि में कौन सा भेद है, यण संधि हो गई। तो एक प्रश्न और आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ लिया कि अध्ययन का संधि विच्छेद बताइए, तो अधि प्लस अयन, इस तरह से यह शब्द हमारा बन जाता है अध्ययन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला शब्द है हमारा आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना, ठीक है। तो यह शब्द हम लिखेंगे, अब ध्यान देना, आ और ये ह जो लिखा है संयुक्त रूप है हमारा, इसमें ह आधा है और ल पूरा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख दें जैसे दिया हुआ है आह्लाद, अ के नीचे ल लगाकर आह्लाद, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आह्लाद, ह आधा और फिर उसके बाद हम इस शब्द को आह्लाद ऐसे लिख देते हैं। तो आह्लाद का मतलब हो जाता है खुश होना, अच्छा आनंदित होना, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा आतिथेय। आतिथेय शब्द का अर्थ होता है मेजबान, ठीक है। जैसे अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और आतिथेय का मतलब हो जाता है मेजबान। तो शब्द है आतिथेय। अब यह शब्द किससे बना है तो वो हम देख लेंगे। शब्द बना है हमारा अतिथि। शब्द है अतिथि में हमने ए प्रत्यय जोड़ा है, और ए प्रत्यय जोड़ने पर ये शब्द बना है हमारा आतिथेय। अब यहाँ देखते हैं हम, शब्द है हमारा ये कैसे बनता है। तो देखो, जब हम इसके पीछे लगाते हैं अंतिम वर्ण को, इसे हटाकर लगाते हैं, तो थ का ई हटकर ए य लग जाएगा, ठीक है। टी ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो अ है ये दीर्घ हो जाता है। अब अगर आप में से कोई छात्र ये कह रहा है कि मैम हमको समझ नहीं आया आपने ये कैसे किया है, तो आपको प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास ले लेते हैं। क्लास लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है और आपको क्लास मिल जाएगी वहाँ से। अगर आपको ना समझ में आए फिर भी, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्लास कैसे लें, कहाँ से लें, ऑफलाइन लें कि ऑनलाइन लें, जैसे आपकी मर्जी, जिस तरह से आपको लेना होगा तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये सारी डिटेल हम जब एक क्रम से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। अब इससे आपको एक चीज़ के साथ साथ दो चीज़ें याद हो जाती हैं। एक तो वर्तनी लिखनी आ गई, शुद्ध वर्तनी पहचाननी आ गई, साथ ही साथ आपको पता चल गया कि आतिथेय शब्द में कौन सा शब्द है, अतिथि शब्द है, और प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय है। अब अगर मान लो कि आतिथेय शब्द में आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो आप इसका मूल शब्द कैसे बताएंगे। तो ये जो अतिथि शब्द है इसमें भी आपका अ उपसर्ग है और फिर तिथि है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो तिथि है अगर हम देखें तो अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, ठीक है, तो उसे अतिथि कहते हैं। तो ऐसे मूल शब्द जो है इसमें तिथि आ जाता है, उसी से यह शब्द बना है आतिथेय, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला शब्द देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया हुआ है, शब्द है आकांक्षा, ठीक है। शब्द है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब हो जाता है चाहत, इच्छा। और अब हम इसको देखेंगे बना के कैसे बना है, आ कांग, यहाँ पे अनुस्वार है, आकांक्षा, ठीक है। तो इसी तरह से हम तीन टुकड़ों में इसको लिख देंगे, आ कांग, यहाँ पे हमें अनुस्वार मिल रहा है, और क्ष, ये छ है हमारा, यानी क्या है ये, आधा क और श का उच्चारण है, ठीक है। तो आधा का क्ष, ठीक है, इस तरह छ नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको उच्चारण करते समय।
अगला शब्द है हमारा अट्टालिका। अट्टालिका कहते हैं ऊपर जो मतलब एक तरह से छत पे बालकनी होती है ना गाँव में, उसी चीज को अट्टालिका कहते हैं। मतलब ऊपर वाला जो कोठरी होती है, एक तरह से कमरा छोटा जो होता है, उसे अट्टालिका में बोल देते हैं गाँव में। तो यह शब्द हमारा, इसमें ट हमारा आधा है, तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। तो अट्टा, ठीक है, आधा ट और पूरा ट, ऐसे अट्टा और फिर लिका, इस तरह से हम इसका पूरा याद रख लेते हैं 2 टुकड़ों में, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये ऐसा लिखा आ जाए कि ट ऊपर फिर ट के नीचे ट, और ऐसे ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो ये संयुक्त रूप हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों में से मानक रूप ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि किस तरह से परीक्षा में लिखा हुआ आता है। दोनों तरीके से सही होगा फिर ये आपका, और अगर दोनों विकल्प में हो तो मानक रूप वाला लेना है। आगे शब्द आता है आधिक्य। अब शब्द है हमारा आधिक्य। आधिक्य शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी आवश्यकता, जिसमें अधिक अधिक जो हो, यानी अधिक से अधिक जैसे कहते हैं, तो उसका विशेषण है। अब आधिक्य यहाँ पे हम देखते हैं ये बना किससे है, यह शब्द बना है अधिक शब्द से। अधिक शब्द में हमने क्या जोड़ा है, यह प्रत्यय जोड़ा है, और यह प्रत्यय जोड़ने के कारण क्या होता है, क का अ हट जाता है, क आधा रह जाता है, तो यह इसके साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो हमारा प्रथम स्वर है अ, ये दीर्घ में बदल जाता है, और शब्द हमारा क्या हो जाता है, आधिक्य। तो इसमें भी प्रत्यय लगा है। अब इस शब्द को अगर जैसे प्रत्यय आपको लगाना आ रहा है, तो आप इसकी वर्तनी को बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें इसकी वर्तनी कैसे शुद्ध बनेगी, क्योंकि अधिक शब्द है, अधिक को आपको लिखना ही आता है, और यह लगाते हुए आप इसे और पहचान लेंगे, ठीक है। अब आगे आता है हमारा शब्द आ गया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है और यहाँ अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में आ गया है। तो दोनों तरीके से सही होता है, लेकिन अगर परीक्षा में यहाँ पर आ जाए आपके सामने दोनों विकल्प आ जाएं, तो आपको हमेशा अनुस्वार वाला ही सही करना है, और ये इसके लिए नहीं, इसके अलावा और भी शब्दों के लिए है। अगर विकल्प में आपको दोनों दिए हुए हों, और वे अनुस्वार वाला दिया हो और बिना अनुस्वार वाला दिया हो, तो आपका जो सही होता है वो अनुस्वार वाला होता है। तो यहाँ पर ऐसे लेखन के लिए तो दोनों सही है, लेकिन आप जब लिखेंगे परीक्षा के लिए तो अनुस्वार वाला। तो ये क्या हो गया, अंतर, ठीक है। अंत और राष्ट्रीय, तो ये र ऊपर आ रहा है, अंतर आधा र है यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर शब्द दिया है हमारा अंत, आधा र है, लेकिन वो आधा र हम किस पे चढ़ा देते हैं, यहाँ चढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद शब्द है राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय शब्द हमारा आ गया, इस तरह से आ जाएगा। अब राष्ट्र शब्द में ईय प्रत्यय लग गया है यहाँ पर, तो ये शब्द हमारा इस तरह से लिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हमारा शब्द आता है आच्छादन। शब्द है आच्छादन। आच्छादन कहते हैं ढकने वाला, या वस्त्र का पर्यायवाची आ जाता है। तो वस्त्र क्या होता है, वो भी तो शरीर को ढकने वाला होता है, तो इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ढकने वाला, यानी वस्त्र, या हम कह सकते हैं ढकने वाला। तो आच्छादन जो शब्द है वो हमारा आ जाएगा। तो देखेंगे, देखो आ और आधा च रहेगा, छादन, ठीक है, शब्द बन गया यहाँ पे। तो शब्द क्या हो गया हमारा, आच्छादन, ठीक है। अब शब्द आता है हमारा शमशान। ये बहुत आता है परीक्षा में, तो हमेशा ध्यान रखना, हम इसमें गलती करते हैं कि इस श को हम पूरा कर देते हैं, तो ये शमशान नहीं है, ये शमशान है, ठीक है। जल्दी शम, आधा श है, तो आधा श हमें यहाँ पर लेना है, तो शमशान, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब शमशान किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है कि हर मनुष्य की मंजिल ही वही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा उल्लंघन। तो उल्लंघन, यहाँ हम देखेंगे शब्द दिया है उल्लंघन, तो यहाँ आधा ल और पूरा ल है, तो हम इसको लिखेंगे जब अभ्यास करेंगे, तो उल्लंघन, उ ल और फिर अनुस्वार और आद में घन। तो इस तरह से 3 टुकड़ों में याद रख लेंगे उल्लंघन शब्द का। उल्लंघन का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी नियम को क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है, या उसको मतलब कोई नियम बनाया हुआ है और उस नियम को न मानना, तो वही उल्लंघन कहलाता है। आगे शब्द आ जाएगा उत्पाद। शब्द है उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद का अर्थ हो जाएगा जो पैदावार जिसे हम कहते हैं, कोई किसी चीज की पैदावार होना, कि कितना उत्पाद हुआ है, तो बन जाएगा शब्द हमारा उत्पाद।
इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द आता है हमारा उत्पात। तो शब्द आ गया उत्पात, तो यह भी आ जाता है, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उत्पात का मतलब होता है एक तरह से शैतानी करना। जैसे कहते हैं अरे क्यों उत्पात मचा रहे हो, मतलब शैतानी क्यों कर रहे हो। तो दोनों सरल हैं शब्द, उत्पाद हो गया पैदावार करना, उत्पात हो गया शैतानी करना, ठीक है। फिर शब्द आता है उन्नति। शब्द है उन्नति। तो उन्नति देखो जो शब्द बना है वो आपका बना है उत प्लस नति से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यंजन संधि लगती है, त का मेल किससे होता है, न से होता है। तो पंचमाक्षर से हो रहा है तो त स्वयं को न के पंचमाक्षर में बदल देता है, ठीक है। तो न का पंचमाक्षर आधा न हो जाता है और ये ऊ आ जाता है और फिर उसके बाद नति आ जाएगा। तो यह शब्द हमारा बन गया उन्नति। तो इस तरह से शब्द हमारा बना उन्नति। अब इसमें संधि है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया कि उत प्लस नति से शब्द बना है हमारा उन्नति। कौन सी संधि है आपको पता चल गया कि इसमें हमारी व्यंजन संधि है। तो इस तरह से आपको वर्तनी तो लिखनी आई, साथ ही साथ आपको संधि का भी यहाँ पे ज्ञान होगा। अब आगे शब्द आता है हमारा उऋण। शब्द है अगला उऋण। उऋण का मतलब क्या होता है, तो उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त हो जाना। जो ऋण से मुक्त हो चुका है, यानी उस पर भी ऋण था लेकिन उसने ऋण को क्या कर दिया है, चुका दिया है, तो उऋण। तो उऋण मतलब ऋण से मुक्त होना। तो उ और ऋण ये आ गया हमारा शब्द। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे शब्द किए जो वर्तनी के। तो ऐसे ही हम समय समय पर थोड़े थोड़े शब्द करते रहेंगे। तो अब आपको इसमें क्या देखना है कि आपने जो यहाँ पर जितने भी शब्द आज देखे, इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो आपको लिखने आते हैं। जो लिखने आते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको लिखने में आपको कहीं ना कहीं गलती हो जाती है या जो गलत हो जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को रफ कॉपी पे लिखिए और उनको कम से कम 10 बार कॉपी करिए और आज के आज उन्हें अपना बना लीजिए कि ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको शुद्ध रूप में मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ।